अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है वर्डप्रेस डैशबोर्ड का। वर्डप्रेस डैशबोर्ड जो होता है वो बेसिकली अगर आप इसको सिंपली समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लें कि जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे गाड़ी का स्टीयरिंग, गियर्स और एलसीडी और सारी चीज़ें वो लगी होती है, जहाँ से पूरी गाड़ी जो है वो कंट्रोल हो रही होती है, उसका एसी, उसकी विंडोज़, उसके गियर्स वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो गाड़ी की डैशबोर्ड से कंट्रोल हो रही होती हैं। सेम इसी तरह से अगर हमारी जो वेबसाइट होती है वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से कंट्रोल हो रही होती है। वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होता है वो एक कंट्रोल पैनल की तरह का होता है। वहाँ पे हम पेजेस को, पोस्ट को, प्लगइन्स, थीम्स, सेटिंग्स वगैरह जो कि आप आगे पढ़ने लगे हैं, आगे देखने लगे हैं, उन सबको हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं, मीडिया, कंटेंट, सबको। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको वर्डप्रेस यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, होस्टिंग और डोमेन। आप कोई भी सर्विस से, कोई किसी भी होस्टिंग सर्विस से, फॉर एग्जांपल आपने होस्टिंगर से जो है वो एक होस्टिंग खरीद ली, वहाँ से आपने डोमेन खरीद ली। ठीक है, सिंपल। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर आपको क्या करना होता है कि वहाँ पे वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी बिगिनर कर लेगा। अगर आपको वहाँ पे भी कोई मसला आ रहा होगा तो सिंपल आपने क्या करना है कि वहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट है उसकी, जिस भी होस्टिंग सर्विस की आप जो है वो होस्टिंग आपने ली है, वहाँ की कस्टमर सपोर्ट को आपने सिंपल मैसेज करना है और वो आपके लिए ये सारी चीज़ें सेट कर देंगे, आपके लिए वर्डप्रेस रेडी करके दे देंगे और आप सिंपल वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर जाएंगे। तो आपको अगर वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करना होगा तो उसके लिए सिंपल आपको ये करना है, सिंपल आपको आपकी जो डोमेन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है https:/example.com, तो आपने वहाँ पे /wp-admin ऐड कर देना है। ये वाला जो वर्ड है आपने अपनी डोमेन के आगे ऐड कर देंगे। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो उसका लॉगिन पेज खुल के आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डोमेन है जो कि वर्डप्रेस बेस्ड है, मैंने उसमें लॉगिन करना है तो मैं डोमेन का नाम लिखूंगा और उसके बाद domain.com के बाद /wp-admin डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास लॉगिन पेज आ जाएगा, वहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड अपना लिखूंगा और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जो है वो लॉगिन हो जाऊंगा। तो मैं देखता हूँ जी, तो ये मेरे पास डोमेन है ecarrier.dreamhosters.com। ठीक है, dreamhosters.com। अच्छा जी, ये मेरे पास डोमेन है https://ecarrier.dreamhosters.com। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपल एक वेबसाइट है, अभी ये बिल्कुल खाली होगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं तैयार किया हुआ, सिंपल ये थीम ऐड है। तो मैं इसके अंदर अगर लॉगिन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, /wp- या -admin। तो मेरे पास लॉगिन जो है वो पेज खुल जाता है। यहाँ पे मैं सिंपल अपना यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस लिखूंगा। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट ऑब्वियसली आपको जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी खुद की है तो आप होस्टिंग से जो है वो जहाँ पे आपकी होस्टिंग सर्विस होगी, जहाँ से आपने होस्टिंग खरीदी होगी, वहाँ से आप यूज़र नेम और पासवर्ड देख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है जी। हमने सिंपल जो है वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर लिया है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए हमने सिंपल क्या लिखा, अपनी जो डोमेन है उसके आगे हमने /wp-admin लिखा है। ठीक है, और उसके बाद हम वर्डप्रेस की डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो गए। सबसे पहले हमारे पास जो है होता है वो वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, ये वेबसाइट का जो है वो नाम लिखा हुआ है, या आप होस्टिंग के अंदर जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने लगते हैं तो वहाँ पे आप नाम ऐड कर लेते हैं, बाद में भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे उसके नीचे आ रहा है विजिट साइट का, विजिट साइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्डप्रेस का जो वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो नजर आएगा कि आपकी वेबसाइट लोगों को, आम जो विजिटर्स हैं उनको कैसे नजर आएगी। और ये जो डैशबोर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ जो एडमिन होता है, जो वेबसाइट का ऑनर होता है वो देख सकता है। ठीक है, जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो देख सकेगा। फिर नीचे आता है हमारे पास अपडेट्स का ऑप्शन। तो अपडेट की जगह वर्डप्रेस के बारे में जो भी अपडेट होगी, उसके प्लगइन्स, थीम्स, इन चीज़ों के बारे में जो अपडेट है, या वर्डप्रेस का जो वर्जन अपडेट आता है वो भी यहाँ पे आएगा। तो हमारी जो वेबसाइट है वो
वर्डप्रेस जो है वो अपडेटेड है, ठीक है। तो अगर कोई अपडेट वगैरह आ रही होती है प्लगइन के रिलेटेड या थीम्स के रिलेटेड तो वो आ जाती है। प्लग थीम्स का तो आपको पता है, थीम्स मोबाइल के अंदर आप जब चेंज करते हैं तो आपकी जो मोबाइल की लुक स्टाइल होता है, उसका जो फॉन्ट होता है, उसके जो कलर्स वगैरह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो थीम का मकसद ये होता है कि लुक और स्टाइल चेंज करना। प्लगइन्स अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये ऐप्स होती हैं वर्डप्रेस के अंदर। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर किसी भी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती ना, जैसे अगर आपके मोबाइल के अंदर कोई वीडियोस नहीं चल रही हैं HD क्वालिटी की, तो आप कोई ऐप यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आप उन वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं। या आपके मोबाइल के अंदर जो कैमरा है वो आपको अच्छे अच्छे फिल्टर्स नहीं प्रोवाइड करता, तो आप अपने कैमरे के फीचर्स को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है आप क्या करते हैं कोई ना कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिससे आपका कैमरे के फिल्टर्स और जो उसके जो क्या कहते हैं नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम वर्डप्रेस के अंदर कोई काम करना चाहते हैं जिससे हम नहीं कर पा रहे तो हम प्लगइन ऐड करते हैं। ये ऐप्स होती हैं, ऐड ऑन्स होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं, उसके बाद हम उन फीचर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन। तो पोस्ट हमारे पास जो होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल्स या कभी ब्लॉग्स वगैरह पढ़े होंगे, तो जो ब्लॉग्स और आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास बेसिकली पोस्ट ही होती है, ठीक है। पोस्ट जो होती है वो वर्डप्रेस के अंदर इसका डिफरेंट ऑप्शन है, ये होते हैं जी डायनामिक। पोस्ट जो होती है वो डायनामिक पेजेस होते हैं, ठीक है। डायनामिक से मुराद के आपने फिजिक्स के अंदर कभी ना कभी डायनामिक और स्टैटिक के बारे में पढ़ा होगा। डायनामिक वो होते हैं जो चीज़ बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है, और स्टैटिक वो होती है जो कि एक ही स्मूथली चलती है, वो चीज़ चेंज नहीं होती। तो डायनामिक से मुराद के ऐसा पेज जो कि बार बार चेंज और अपडेट होता रहे। तो सेम इसी तरह से जो पोस्टें होती हैं, हमारे जो ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं, उनको हम वक्तन फवक्तन जो है वो चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। बाकी हमारे पास जो है वो अगर हमने नया पेज ऐड करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी न्यू पोस्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे भी न्यू ऐड न्यू का ऑप्शन है। मीडिया हमारे पास सेम जो हमारी वेबसाइट की फाइलें होती हैं, PDF फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस और जो भी फाइल्स वगैरह हैं वो हमारी यहाँ पे आपको शो होंगी। लोगोज वगैरह वेबसाइट के या बैनर्स वगैरह जब भी हम अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह वो यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेजेस। तो पेजेस मैंने आपको बताया सेम पोस्टों की तरह होते हैं, लेकिन ये स्टैटिक पेजेस होते हैं। स्टैटिक से मुराद के ये बार बार चेंज नहीं होते रहते। जैसे आपको पता है कि फेसबुक का जो लॉगिन पेज है वो कभी जाके महीनों बाद कभी ना कभी उसका लुक और स्टाइल चेंज होता है, लेकिन सेम ही रहता है। यूट्यूब का जो मेन पेज है वो वैसा ही रहता है, लेकिन यूट्यूब के जो बाकी पेजेस हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनमें नई नई वीडियोस, नया नया कंटेंट आता रहता है। तो अभी के लिए इतना कंसेप्ट आप समझ लें। स्टैटिक और पेजेस जो होते हैं हमारे पास वो स्टैटिक होते हैं और पोस्टें जो होती हैं वो डायनामिक होती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा पेज क्रिएट करना है जैसे होम पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट पेज है, जो कि आपने एक दफ़ा बनाया और कभी जाके उसको अपडेट करेंगे या कभी भी उसको जो है वो आपने सेम रखना है हमेशा, तो आप फिर पेजेस के अंदर आके क्रिएट करेंगे। और अगर आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, ब्लॉग्स लिखने हैं आपको, तो फिर आप पोस्टों के अंदर जाके पोस्ट के अंदर उसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐड न्यू का ऑप्शन है, ऐड न्यू, और यहाँ पे ऐड न्यू पेज कर सकते हैं। फिर कमेंट्स है, तो कमेंट्स हमारे पास सेम, जो हम पोस्टें, जो ब्लॉग्स, आर्टिकल वगैरह लिखेंगे उस पर आके लोग अगर कोई कमेंट करना चाहता है, कोई भी अपनी राय देना चाहता है, तो वो कमेंट की मदद से आके वहाँ पे देते हैं और जो कमेंट्स होते हैं वो हमें यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। अपीयरेंस है, तो अपीयरेंस के अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स का। थीम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि ये क्या होते हैं। थीम्स हमारे पास जो होता है वो मैं इसके लिए गूगल स्लाइड खोलता हूँ, तो हमारे पास है जी थीम्स। थीम्स जो होता है ना, हमारी वेबसाइट की लुक और फील को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम थीम्स इस्तेमाल करते हैं। थीम्स जो है वो वर्डप्रेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ थीम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ पॉपुलर थीम्स हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। एक है डीवी, इसको फिर जो है वो डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। ओशन WP है, फिर है जी कैडेंस WP। ये कुछ पॉपुलर थीम्स हैं जो कि फुल फीचर्स आपको ऑफर करते हैं, ठीक है। इससे आप सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं, हर तरह का बैकग्राउंड, स्टाइल, लुक, फॉन्ट्स वगैरह इन थीम्स के ऊपर आप कर सकते हैं चेंज, ठीक है। तो ये थीम्स हमारे पास हैं। अगर आपने कोई नया थीम ऐड करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ये आप देखें बहुत सारे यहाँ पे आपको थीम नज़र आएंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास डिफरेंट थीम्स हैं, तो 2 इंस्टॉल हैं। तो ये वर्डप्रेस के जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं 2022, यानी कि हर साल जैसे 2024 आएगा 2024 तो एक नया थीम वो लॉन्च करेंगे 2024 के नाम से। तो अभी हमारे पास 2 थीम्स जो हैं वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट एडेड हैं। हम कोई नया थीम ऐड करना चाहते हैं तो ये आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल ऐसे नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपको बस सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट दिया जाता है, ये पिक्चर्स जो दिखाई जाती हैं कि आपकी वेबसाइट का लुक और स्टाइल इस तरह से आएगा अगर आप कंटेंट उस तरह से अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है जी फीचर फिल्टर। तो ये बड़ा मेन ऑप्शन है थीम जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम देखे हैं कि हमें ऐसा थीम देखना है जिसपे ब्लॉग भी हम ऐड कर सकते हैं, ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट कि आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स का ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे थीम ऑप्शंस, फुल विड्थ टेम्पलेट, कस्टम लोगो, कस्टम हेडर्स, कस्टम बैकग्राउंड। तो और फिर ये हमारे पास कॉलम्स वगैरह और ये सारी चीज़ें ऐड है। मैं अप्लाई फिल्टर करूँगा तो मेरे पास सिर्फ वही थीम आएंगे जिनके अंदर ये फीचर्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ऐसे थीम्स आ गए हैं क्योंकि मैंने ई कॉमर्स के बारे में लिखा था, तो वो थीम आए हैं जिनके अंदर हमारी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी मौजूद है, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में करना चाहते हैं तो आप फिल्टर्स के अंदर जाके ब्लॉग सेलेक्ट कर लें और बाकी जो जो फीचर्स आपको चाहिए होंगे इन पे हम डिटेल वीडियो इंशाल्लाह चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। लेकिन अभी के लिए जो है क्योंकि हम इसको क्रैश कोर्स की तरह लेके चल रहे हैं तो जो भी लिमिटेड ऑप्शंस ही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, वो चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी अगर आप वर्डप्रेस को एक गहरा कुआं है, जितना डीप डाउन जाते जाएंगे आप जाते ही जाएंगे। फिर हमारे पास प्लगइन्स। तो प्लगइन्स बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एड ऑन्स होते हैं, ये ऐप्स होती हैं जो कि हमारी वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। कोई फीचर ऐड करने के अंदर कोई काम जो हम वर्डप्रेस के अंदर नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, उसको करवाने के लिए उसको अगर हम करना चाहते हैं, वो फीचर ऐड करना चाहते हैं तो हम प्लगइन की मदद से वो फीचर ऐड करते हैं, ठीक है। अब कुछ पॉपुलर जो प्लगइन्स हैं वो हमारे पास है एलिमेंटोर। अगर हमने पेजेस को डिज़ाइन करना है तो एलिमेंटोर ऐड करेंगे। अगर हमने वेबसाइट की एसईओ करनी है तो योस्ट एसईओ है, और भी बहुत सारे प्लगइन है, रैंक मैथ वगैरह। अगर हमने अपना को स्टोर सेट करना है वर्डप्रेस के अंदर तो अभी देखें तो आपके पास कोई भी स्टोर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है प्रोडक्ट्स वगैरह का। आपको वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, ठीक है जी। तो ये प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स के ऑप्शन पे मैं आया हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने अगर नया प्लगइन ऐड करना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे प्ले स्टोर होता है हमारे पास, गूगल प्ले स्टोर होता है, सेम इसी तरह से हमारे पास ऐप्स नज़र आ जाती हैं। तो मैं अगर फर्ज किया यहाँ पे वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड करता हूँ, अब आप देखिए हमारे पास कोई भी पहले प्रोडक्ट्स वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। वूकॉमर्स का प्लगइन मैं ऐड करूँगा, जिसका हमारे पास मकसद क्या है कि कोई स्टोर वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं तब हम वूकॉमर्स की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड करके इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि प्लगइन ऐड करने के बाद हमारे पास क्या फीचर्स आते हैं वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे पास इस तरह से ये प्लगइन्स के अंदर नजर आता है, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास कुछ ऑप्शन नए ऐड हो गए, वूकॉमर्स का, प्रोडक्ट्स का, एनालिटिक्स का, मार्केटिंग का, ठीक है। तो ये पहले ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे, ये प्लगइन ऐड करने की वजह से हमारे पास ऐड हुए। अब हम अपनी पेजेस भी बना सकते हैं, पोस्टें भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो कि यहाँ पे उन्होंने दिखाई हुई हैं, ठीक है। कोर्स बुक और ये सारे कुछ जो हैं वो सैंपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड किए। अगर हमने नई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके हम नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं जी पेज बिल्डर्स के ऊपर। तो पेज बिल्डर्स भी बेसिकली प्लगइन्स ही होते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि हमारे पास जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है या थीम कस्टमाइज़र वाला जो ऑप्शन है वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, जिससे हम अपनी मर्जी का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके लिए हम ऑब्वियसली हमारे पास वो फीचर्स अवेलेबल नहीं होते वर्डप्रेस के जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है उसके अंदर हमारे पास
ऐसे फीचर नहीं होते कि हम अपनी मर्जी का जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी वेबसाइट तैयार कर सकें, वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। तो उस फीचर्स को ऐड करने के लिए हम पेज बिल्डर्स की मदद लेते हैं, ठीक है। हम प्लगइन्स ऐड करते हैं, पेज बिल्डर्स ऐड करते हैं, जिससे हम अपनी वेबसाइट को अपनी मर्जी से कस्टमाइज और अपनी मर्जी से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर जो पेज बिल्डर्स हैं वो हैं जी हमारे पास एलिमेंटोर, WP बेकरी और बीवर बिल्डर। तो ये कुछ हैं। तो इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो एलिमेंटोर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंटोर जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, एलिमेंटोर एक पॉपुलर पेज बिल्डर है, ठीक है। एक पेज बिल्डर प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए। ये इजी टू यूज़ है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं और ये बिगिनर्स के लिए और एक्सपीरियंस यूज़र दोनों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक आपको समझ लें कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह की कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स और इजी सी वेबसाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लगइन्स और कुछ थीम्स हैं जो कि वर्ड एलिमेंटोर के साथ आपको ऐड करना मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे एलिमेंटोर हेडर फुटर बिल्डर, प्रो एलिमेंट्स, स्टार्टर टेम्पलेट और हेलो एलिमेंटोर। ये एक थीम है जो कि आपको ऐड करना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपनी डैशबोर्ड पे वापस जाएंगे और उसके बाद जो है वो ये सारे जो प्लगइन्स हैं एलिमेंटोर हेडर फुटर बिल्डर, प्रो एलिमेंट, स्टार्टर टेम्पलेट और हेलो एलिमेंटोर, ये वाले सारे प्लगइन्स एक दफ़ा ऐड कर देंगे ताकि हमें जो है वो एक स्मूथली हम वेबसाइट को तैयार कर सकें, ठीक है। पहले एलिमेंटोर का प्लगइन ऐड करेंगे ऑब्वियसली और उसके बाद जो कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो कि हमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो वो ये प्लगइन्स हैं हम ऐड कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे मैं आ गया हूँ और डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे आके प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे और प्लगइन्स पे ऐड न्यू पे, और ऐड न्यू पे आप सर्च करेंगे एलिमेंटोर, ठीक है। ये एलिमेंटोर का प्लगइन है, ठीक है, और इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा प्लगइन है एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर बिल्डर, इसको भी आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये दोनों प्लगइन मेरे पास एक्टिवेटेड है, इनको डीएक्टिवेट भी यहाँ से किया जा सकता है और फिर डीएक्टिवेट करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी के लिए ये दो प्लगइन्स हमारे पास काफ़ी हैं, एलिमेंटोर और एलिमेंटोर हेडर फुटर बिल्डर। मैं आपको कोई भी एक वेबसाइट दिखा लेता हूँ। हमारी बेसिकली जो कोई वेबसाइट होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन उसके जो है वो पार्ट्स होते हैं। एक उसका हेडर होता है, फिर उसका जो है वो बॉडी होती है और फिर उसका फुटर होता है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने एक वेबसाइट खोली है स्लॉग स्पेस के नाम से। स्लॉग स्पेस जो है वो इसका देखें ये तीन पार्ट्स पे बनी होगी, तीन इसके हिस्से होते हैं। एक होता है ये जो वाला पार्ट होता है जो फ्रंट वाला ऊपर वाला, जिसमें हमें लोगो नज़र आ रहा है, और उसके बाद उसका जो है वो ये मेन्यू नज़र आ रहा है, ये इसको मेन्यू कहते हैं। मेन्यू से मुराद जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको मतलब कि वहाँ पे मेन्यू दिया जाता है, मेन्यू के अंदर यही चीज़ें होती हैं, सारी डिटेल ये क्या क्या चीज़ें हम ऑफर कर रहे हैं। तो मेन्यू हमारे पास जो वर्डप्रेस वेबसाइट का जो मेन्यू होता है वो भी सेम इसी तरह का होता है कि वेबसाइट हमें क्या ऑफर कर रही है, क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। तो हमारे पास होम पेज है, बायर, आई एम बायर का, हायर टैलेंट का, और ये सारे पेज हैं। तो ये हेडर इस तरह का होता है जिसमें लोगो होते हैं, मेन्यू होता है, और हमारे पास क्या होता है कि जी बटन वगैरह या कोई यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है, बटन वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ से जो है ये हेडर ख़त्म हो गया और यहाँ से हमारे पास बॉडी स्टार्ट हो रही है। फिर ये सारी जो है वो हमारे पास बॉडी है और उसके बाद यहाँ पे बॉडी ख़त्म होगी। फिर ये यहाँ से हमारा फुटर स्टार्ट हुआ, तो स्लॉग स्पेस ये इधर लिखा हुआ है। फिर ये हमारे पास सारा फुटर की जो डिटेल है ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे कि आप अगर किसी भी दूसरे पेज पे जाते हैं, फर्स्ट के यहाँ पे आप दूसरे पेज पे आ गए, तो आपका जो हेडर है वो सेम रहा है, ठीक है, फुटर भी यहाँ पे सेम रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का जो कंटेंट है वो चेंज हो गया। इस तरह से अगर आप बाय रिक्वेस्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप आते हैं तो ये बॉडी चेंज हो गई, बाकी जो हमारे पास है वो हेडर और फुटर सेम रहता है। तो यहाँ पे देखें तो जो हमने प्लगइन ऐड की हैं वर्डप्रेस के अंदर, वहाँ पे हमने एक एलिमेंटोर ऐड किया, ये बेसिकली वेबसाइट की बॉडी डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। और एलिमेंटोर हेडर फुटर बिल्डर जो हमने डिज़ाइन ऐड किया है प्लगइन,
ये हमारी वेबसाइट का हेडर और फुटर बिल्ड करने के लिए। तो वेबसाइट के जो है वो मेन 3 पार्ट्स हैं, हेडर, बॉडी और फुटर। तो हमने इन तीनों पार्ट्स के लिए हमने 2 प्लगइन ऐड कर लिए, एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर बिल्डर। ठीक है,